हमारे बच्चे का सर भी कटा है और हमको साबित भी करना है कि ये लोग अपराधी हैं। जमीन सोचिए कि हमारे नाम से चक है, उसको नपवाने के लिए लेखपाल बुलवाया था, और वो लेखपाल जगदीश यादव जी, हम उनको भी प्रणाम करते हैं कि भैया जो भी आपने किया बहुत सही किया। हम लोग कहते थे कि भैया बंजर तो कब्जा वो कर रहा है, उसको नापो, तो कहते थे पहले तुम्हारा घर गिराएंगे। उसके बाद मेरे घर मकान पे, सब पे, खेत पे मुकदमा किया, सब कुछ उसको चाहिए था। नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष कुमार पाल और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज। साथियों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अनुराग हत्याकांड के बारे में। जी हां, वही अनुराग जो 17 वर्ष का ताइक्वांडो खिलाड़ी था, जनपद जौनपुर में कबरुद्दीनपुर गांव का रहने वाला था। अनुराग की गला काटकर हत्या कर दी जाती है और 7 महीने हो चुके हैं अब तक। अनुराग के पिता, माता और बहन अभी तक रो रही हैं, जिनकी आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोती हैं, बिलखती हैं, तड़पती हैं, फिर अपने आप को सांत्वना देती हैं। कुछ टाइम उस यादों को भूलती हैं, लेकिन याद जा नहीं पाती है। फिर रोती हैं, तड़पती हैं, एक दूसरे के आंसुओं को पोंछती हैं और फिर उनका सिसकना आखिर में चलता ही रहता है। जी हाँ साथियों, इस वीडियो में हम आपको अनुराग के पिता की कुछ दर्द भरी बातें और साथ में माता जी भी हैं, सुनाएंगे। लेकिन पहले हम बता दें कि वीडियो में जो बातें हैं, रोने के आगे बात तो नहीं कह पाते हैं और अंत में हाथ जोड़ लेते हैं कि बस इससे ज़्यादा अब हम कुछ नहीं कह पाएंगे, तो वीडियो वहीं पे रोकनी पड़ जाती है। लेकिन उनकी दास्तां दर्द कुछ इस प्रकार है कि एक ही बेटा था जिसे पड़ोसियों ने तलवार से गला काटकर हत्या कर दी, और पिता आज भी दर दर भटक रहा है और अदालत का चक्कर लगा रहा है। उसे मिल रहा है तो बस तारीख। साथियों, आपको बता दें कि 30 मई 2025 को अभी तारीख थी जिसमें अनुराग यादव के पिताजी आ नहीं पाए। वजह थी धन, आर्थिक स्थिति। जी हाँ, जब से अनुराग यादव की हत्या की गई है, पिता का बाहर जाना तो दुश्वार हो गया है और पिता वहीं रहकर अपने घर ही एक दो जानवर पालकर, दूध बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और 30 तारीख को तारीख पे नए आने की वजह थी पैसा, धन, जो अब उनके पास नहीं रह गया है। साथियों, बातचीत में अनुराग के पिता बताते हुए रो देते हैं, कहते हैं कि हमने सरकार की मदद ही की है और सरकार बदले में हमें दे रही है तो तारीख, तारीख पे तारीख। जी हाँ, उन्होंने कहा कि लालता का मकान जिस जमीन पर बना है वह जमीन बंजर है, ग्राम समाज है, और वह सरकारी जमीन के लिए मैं खुद से वकील किया हूँ, जिसका खर्चा मुझे वहन करना पड़ता है, और सरकार हमें देती है तो बस तारीख। और उन्होंने बातचीत करते हुए यह भी कहते हुए रो दिया कि बेटे के गला मेरे काटा गया है और साबित भी मुझे करना है कि मेरे बेटे का गला काटा गया है और इन लोगों ने काटा है। वो एक कहते हुए रोते हैं और बताते हैं कि उनको नहीं साबित करना है कि हमने गला नहीं काटा है, हमको ही साबित करना है कि मेरे बेटे का गला काटा गया है और इन्होंने काटा है। जी हाँ साथियों, बहुत सारी दर्द भरी बातें अनुराग के पिता कहते हैं, जो वीडियो में आगे है। हम आपको वीडियो दिखाते हैं, आइए ले चलते हैं आपको वीडियो की तरफ। पिताजी, आपका नाम? रामजीत यादव नाम भैया। कितना पुराना मामला था ये, कब से? सन 95 से भैया, और पीछे की जमीन पे उसने मुकदमा किया, हमने वो छोड़ दिया। उसके बाद मेरे घर मकान पे, सब पे, खेत पे मुकदमा किया, सब कुछ उसको चाहिए था। और मैं तो इतना समझ ही नहीं पाया
घर पे ही रहता था, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहा था, पढ़ा रहा था, लिखा रहा था। और बच्चे आगे जा रहे थे तो हम चले गए कोलकाता, इसलिए कि पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, बच्चों को किसी एकेडमी में, हॉस्टल में डाल देंगे तो हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगे, खेल के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन भैया जब मैं गया तो 15 दिन गए हुए हुआ होगा, पता चलता है, फ़ोन आता है कि उन्होंने मार दिया मेरे बच्चे को। वो जमीन जो विवादी थी, किस प्रकार की जमीन थी? सारी ज़मीन बंजर थी भैया। हम पहले हमारे बाप दादा के कब्जे में थी, तो हम लोग पेड़ ओड़ लगा के रखे थे, हमने कोई अस्थाई निर्माण नहीं किया था। तो उसने अपना बना के मुकदमा किया तो हम लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद मेरे घर पे मुकदमा है। जो जिस मकान में आप रहते हैं? जी भैया, जिसमें रहते हैं इस पे पूरा मुकदमा, वो तालाब मैंने अपनी चक में खुदवाया हुआ है, उस पे मुकदमा है, मेरा पट्टा है उस पे मुकदमा है, और सारी चीज पे मुकदमा करके कि ये पूरी जमीन चाहिए थी, वो हमको रहने नहीं देना चाहता था। और मैं था नहीं वर्चस्व के लिए, और मेरा बेटा आगे बढ़ रहा था जलन के लिए, उसने मेरे बच्चे को मार दिया, मार दिया मेरे बेटे को उसने। क्या इसके पहले भी वो कभी धमकी दिया था? बहुत बार भैया धमकी देता था, रिवाल्वर पिस्टल लेके उसके बच्चे टहलते थे, मैं कई बार गया, हाथ जोड़ा कि भैया ऐसा मत करो यार, ये सब काम अच्छा नहीं है, मत करो, ये सब चीज ठीक नहीं है। लेकिन जब से झारखंड से रिटायर होकर आया था ना, तब से भैया एकदम आग लगा के रखा था। हमारी जमीन सोचिए कि हमारे नाम से चक है, उसको नपवाने के लिए लेखपाल बुलवाया था, और वो लेखपाल जगदीश यादव जी, हम उनको भी प्रणाम करते हैं कि भैया जो भी आपने किया बहुत सही किया। हम लोग कहते थे कि भैया बंजर तो कब्जा वो कर रहा है, उसको नापो, तो कहते थे पहले तुम्हारा घर गिराएंगे। निलंबित हुए थे, फिर से बहाल हो गए। ठीक है भैया, मेरा बेटा नहीं है, आप लोग कमा लोगे ना, जाओ भैया, सारी चीज पैसा होती है, कमा के रख लो, मरते वक्त लेके जाना पैसा अपना। अभी तक आपने कितने लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी? भैया उन्हीं लोगों के जो 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 थे उनके खिलाफ तहरीर दी थी, और किसके खिलाफ तहरीर दूं। कितनी गिरफ्तारियां हुई इसमें? गिरफ्तारी तो सभी की हुई थी, अभी 3 लोग छूटे हैं, बाकी लोग जेल में हैं। किस आधार पर छूटे हैं तीनों लोग? अब भैया अब माननीय न्यायालय जाने, हम क्या बता सकते हैं किस आधार पे छूट गए। कानूनी प्रक्रिया होती है तो बेल मिलती है, उसके बाद ट्रायल चलेगा, ट्रायल चलेगा तो हमारे बच्चे का सर भी कटा है, और हमको साबित भी करना है कि ये लोग अपराधी हैं, और वो साबित करने में मैं फिर से बिक जाऊंगा, मैं फिर से मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे साबित करना है। उन्होंने काटा है, उनको साबित नहीं करना है, लेकिन मेरा बच्चा कटा है और मुझे कोर्ट में साबित करना है। ट्रायल चलेगा तो मुझे साबित करना होगा कि मेरे बेटे का गर्दन इन लोगों ने मिलकर काटा है, ये मुझे साबित करना है। बताइए क्या करूं। इस तारीख को तारीख थी, तो उसमें क्या हुआ? फिर से तारीख मिली है। गवर्नमेंट की जमीन है भैया, बंजर की जमीन, उसके लिए मैं अलग से वकील करके बैठा हूँ। मैं तो गवर्नमेंट की मदद ही करते आ रहा हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। तो भैया आप अपनी जमीन जब खाली नहीं करवा पा रहे हो, लालता के सामने आप इतने कमजोर हो, तो मैं तो वैसे ही गरीब आदमी हूँ यार, मैं क्या कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, रो के ऐसे मर जाऊंगा, बात खत्म हो जाएगी। या गरीब आदमी सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सब लोगों का, सबको धन्यवाद है बस, और कुछ नहीं कह सकता। कुछ न कहने की वजह यह है कि मैं गरीब हूँ, और गरीब होना इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है। मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा भैया, कुछ नहीं कह। माता जी आप थी वहाँ जब अनुराग के साथ ऐसी घटना घटी? तबीयत खराब हो जाती है बाबू, मत पूछो सवाल। हाँ भैया रहे हमारे दाहिने हाथे से रमेश ढकेले हैं, बाएं हाथे से हमरे भैया गला काटे हैं तलवारी से, तलवार लहरावत के लेके गए। जब मजे दूरी तब हम देखे भैया के गिरत, एहर वर लखा था भैया के मूड़ी के हर हो, गोड़ देखा था भैया रगड़त है। ललता बस सॉरी, आप कोई सवाल मत करिए प्लीज भैया, प्लीज। साथियों, इसी प्रकार जनपद की सभी खबरों को जानने और सुनने के लिए
वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।